सबको राम राम। मैं इस जनेऊ का कसम खाकर पूछना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा अधिकारी, चाहे वो दलित समाज में हो, चाहे स्वर्ण समाज में हो, चाहे बैकवर्ड समाज में हो, कोई भी ऐसा अधिकारी का नाम बताइए जो आपको जाति के नाम पर मदद किया हो, पैसा न लिया हो और बिना पैसे का आपका सहयोग किया हो। अगर कोई ऐसा अधिकारी किसी भी बिरादर में, किसी भी कास्ट में मिला हो तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस जनेऊ को मैं अंदर करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज जो सरकार हमें हिंदू मुसलमान करके लड़ा करके अपना रोटी सेक रही है, सरकार बना के चला रही है, जिसके सरकार में हम सर्व समाज के लोग को सरकार तो चूस ही रही है, समाज बिक ही रहा है, संस्थान बिक ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे जो अधिकारी हैं नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे किसी भी महकमे में हो, वो भी हमें लूटने में लगे हुए हैं। चाहे आप उनके जात के हों, चाहे बिरादर के हों, फिर भी आपका काम नहीं होता है बिना पैसे का। गुलाब राम गाजीपुर जिलाध्यक्ष थे मायावती जी के सरकार में, 2007 की बात है। वो खुलेआम कहते थे और उनके साथ अधिकारी भी कहते थे कि क्षत्रिय ब्राह्मण का काम नहीं होगा। आज क्षत्रिय की सरकार है, लेकिन कोई ऐसा क्षत्रिय माई का लाल नहीं है जो ये कहे कि किसी दलित का काम नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात से दुखी नहीं हूं। मायावती जी के समय में भी हरिजन दलितों के सिवा किसी अन्य का काम नहीं होता था। मुलायम अखिलेश जी के समय भी यादवों के सिवा किसी अन्य का काम नहीं होता था। आज क्षत्रिय समाज की सरकार है, इसमें सभी लोगों का काम हो रहा है। सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोगों का, ब्राह्मण समाज के लोगों का काम नहीं हो रहा है। चाहे थाने चले जाइए, चाहे अदालत चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, बिना पैसे का कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारी या ऑफिसर क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, फिर भी क्षत्रिय ब्राह्मणों का काम नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर जातीयता नहीं है, उनके अंदर पूज्यता है, पूंजीवाद है। वो पैसा कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, वो जात कमाना नहीं चाहते हैं, वो बिरादर कमाना नहीं चाहते हैं, वो रिश्तेदारी करना नहीं चाहते हैं, वो भाईचारा निभाना नहीं चाहते हैं। वो अगर आपके ऊपर दोष ब्लेम नहीं भी है, अगर आप कस्टडी में आ गए तो झूठे झूठे ब्लेम लगाकर आपसे पैसा लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पैसा दे देते हैं तो भी बचने का उम्मीद बनता है, चाहे वो दलित हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी बिरादर का हो। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो पिछली सरकारें थीं, उन सरकारों में उनके बिरादर का काम तो होता था, अन्य बिरादर का काम हो या ना हो। लेकिन इस सरकार में भी वही दशा है कि स्वर्ण समाज का काम नहीं होता है, बाकी सबका काम होता है। क्योंकि पहले के समय में जो गरीब थे, वो चाहे दलित के थे, चाहे स्वर्ण के थे, चाहे बैकवर्ड के थे, किसी पूंजीपति के यहाँ तलवा चाटते थे, जी हजूरी करते थे और उसी के गुणगान करते थे। उसी तरह इस सरकार में भी चाहे सरकार के लोग हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, दलित समाज का जो पूंजीपति है, पैसे वाला है, मकान अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, रुतबा है, उसके तलवे सब लोग चाट रहे हैं। उसके यहाँ जाना, उसका तलवा चाटना, उसके यहाँ भोजन करना, उसके यहाँ चाय पीना, उसकी जी हजूरी करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना। मतलब ये प्रथा आज़ादी के पहले भी नहीं खत्म हुई थी और आज़ादी के बाद भी खत्म नहीं होने वाली है और न होगी। जो दुख दर्द सवर्ण समाज में गरीबों का उस समय था, वही दुख दर्द सर्व समाज में आज भी है। कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो किसी तरह से पैसा कमाया है, चाहे बेटी बेच के, चाहे बीवी बेच के, चाहे जमीन बेच के,
चाहे अपना धंधा बिजनेस बेच के या दलाली करके, मकारी करके, घुसखोरी करके, चोरी करके, पाकिटमारी करके, तानाशाही करके, लड़की सप्लाई करके, वेश्यावृत्ति करके, जिस तरह से भी जो दौलत कमा लिया है उसका तलवा सब चाटता है। क्योंकि ये इस समय न सनातन की इज्जत है न संविधान की इज्जत है। इस समय सिर्फ पैसे की इज्जत है, पैसे की इज्जत है, पैसे की इज्जत है। आप सभी समाज के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि अगर कोई भी आपके समाज का अधिकारी आपसे मिला हो और आप किसी पचड़े में फंसे हों, आपका कोई दोष नहीं हो और आप उसके यहाँ पहुँच गए हैं अपना काम कराने के लिए, तो कोई ऐसा अधिकारी बताइए जो बिना पैसा लिए आपका काम किया हो, वो चाहे आप ही के बिरादर का क्यों न हो। अगर ऐसा है तो हमें बताने का प्रयास करें। हम चाहेंगे कि आप हमसे अपना दुख दर्द शेयर करें। अगर हो सके तो आपके दुख दर्द का निवारण हम कर सकेंगे, हमारे बस में होगा तो। अगर पैसे वाले के बस में होगा तो उससे तो हम नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम आप सबसे निवेदन, वंदन, अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप सरकार के फंदे में मत आइए, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक बहाना है। इनको राज चलाना है, हम लोगों को चूसना है, हम लोगों को बेचना है, हम लोगों को मारना है। आज हमारे युवा, किसान, गरीब आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। लोग रोग से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, तरह तरह की व्याधियां से मर रहे हैं, दुख से मर रहे हैं। लेकिन सरकार को अपने सुख से मतलब है, किसी के दुख से मतलब नहीं है। उसी तरह से अधिकारियों को अपने लिए पैसे की जरूरत, पैसे से मतलब है, उसके कर्मों से मतलब नहीं है। आज हम ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भगा दिए जाएंगे तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदुस्तान हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू होंगे। तो क्या नेताओं पर विश्वास है कि कल के दिन हिंदू हिंदू को नहीं लड़ाएंगे? कल के दिन हम सब स्वर्ण बैकवर्ड को नहीं लड़ाएंगे, स्वर्ण दलित को नहीं लड़ाएंगे? इसका कोई गारंटी देने वाला है नहीं। क्या रामावतार में मुसलमान थे, लड़ाई नहीं हुआ? क्या महाभारत में मुसलमान थे, लड़ाई नहीं हुआ? तो आज एक मुसलमान बहाना है, रोटी सेकना एक निशाना है। आप सभी से निवेदन करेंगे कि हमारे बातों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।